हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल और उसके ग्रहों के बारे में। ये क्लास बढ़िया होने वाली है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे और इसके बाद एक सेकंड पार्ट हो रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे उस पार्ट में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडमंड हेली ने धूमकेतुओं के खगोलीय विज्ञान का एक सारांश प्रकाशित किया था। वह कब किया था? 1705 में किया था। कब किया था? 1705 में। सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, यानी किसने किया है? तो किसने किया है? नेबुलर परिकल्पना ने। किसने? नेबुलर परिकल्पना ने। आगे क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो किसके बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से। किससे बने होते हैं? चट्टान और धातुओं से बने होते हैं। आगे क्वेश्चन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये कैसे ग्रह हैं? ये एक स्थलीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? स्थलीय ग्रह। आगे है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये कैसे ग्रह हो जाएंगे? ये जैविनीय ग्रह हो जाएंगे। कैसे ग्रह? जैविनीय ग्रह। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है आकांक्षीय, एक मिनट रुको, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इसकी खोज किसने की थी? एडविन हब्बल ने। किसने की थी? एडविन हब्बल ने की थी। आगे क्वेश्चन है, द ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बृहस्पति ग्रह के ऊपर। किसके ऊपर? बृहस्पति ग्रह के ऊपर। आगे है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। आगे है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। आगे है, पृथ्वी का उपसौर गठित होता है किस महीने में गठित होता है वो बताना है। तो किस में? जनवरी में। किस में? जनवरी में। आगे है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। आगे है, नेपच्यून का कुल ज्ञात चंद्रमा है कितना है? 14। ये बताना जो जाना, नेपच्यून के जो चंद्रमा है यानी नेपच्यून के जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो कितने हैं? तो 14 हैं। कितने हैं? 14। आगे है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? क्या उन्हें कहा जाता है ये बताना है। तो क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह या फिर जैविनीय ग्रह, यानी जो बाहर वाले जो ग्रह हैं या उनको बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं जैविनीय ग्रह। ठीक है। आगे है, उर्स मेजर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सर्पदृष्टि जो तारामंडल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सर्पदृष्टि तारामंडल को क्या कहते हैं? उर्स मेजर। आगे क्वेश्चन है, उर्स मेजर सबसे बड़ा तारामंडल है किसका है? उत्तरी गोलार्ध का। किसका है? उत्तरी गोलार्ध का। आगे है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थलीय ग्रह भी कहलाते हैं। जो स्थलीय ग्रह बोल सकते हैं यानी हमें, यानी जो बाहर जो अंदर की तरफ हैं, यानी कौन कौन से? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, इनको हम स्थानीय ग्रह, स्थलीय ग्रह कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये क्या है? ये जैविनीय ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? जैविनीय ग्रह। ठीक है, यानी बाहर वाले ग्रह। दोस्तों आप ये देखो, जितनी बार भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग लैंग्वेज से रिपीट हुआ है और आपने देखना है कि किस एंगल से क्वेश्चन घुमाया गया है और किस एंगल तक छोड़ा गया है। आगे देखो, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा और बाहर ग्रह यानी बाहर वाला ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह। और वैसे बात करें सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध ग्रह हो जाएगा। आगे है, प्लेटो। प्लेटो क्या है? प्लेटो एक बोना ग्रह है। क्या है? एक बोना ग्रह। आगे है, चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। किसका उपग्रह है ये बताना है। किसका है? पृथ्वी का। आगे है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? यानी जब हम ध्रुव से भूमध्य की रेखा की ओर जाएंगे पृथ्वी पर तो क्या होगा? त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी? तो क्या होगी? बढ़ेगी। यानी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या उसकी बढ़ती है। आगे क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको सूर्य से पृथ्वी पर तक आने पर कितना समय लगता है? यानी 8 मिनट लगते हैं। अगर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाए कि यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितनी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज देखो कितनी घुमा रखी है, कैसे घुमा रखी है, क्वेश्चन कितना घुमा रखा है ये देखो। 19 की होगा 8 मिनट। ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है?
कितनी हो जाएगी? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी। आगे क्वेश्चन है, मंगल के 2 चंद्रमा हैं, ठीक है, मंगल के यानी 2 उपग्रह हैं, तो कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। देखो इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है मंगल के 2 चंद्रमा। सब कंफ्यूज हो जाएंगे, चंद्रमा तो सिर्फ पृथ्वी का है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसी प्रकार मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ध्यान रखना ये। आगे क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस की खोज 1777 में की गई थी, 1877 में की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? असफ हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? असफ हॉल के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन है, हुमेया माके शेरस है, क्या है ये बोने ग्रह हैं। क्या हो जाएंगे? ये बोने ग्रह। ये अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं, ये बोने ग्रह हैं। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी हर साल सूर्य से सबसे करीब कब होती है, यानी कौन से महीने में होती है और किस डेट को होती है? तो जनवरी में होती है और 3 तारीख को होती है। जो 3 जनवरी है उसके आसपास में सूर्य के सबसे निकट होती है, क्या? पृथ्वी। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। आगे है, यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या कितनी है, यानी जो यूरेनस के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? 27 है। कितनी? 27 है। आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का तो शनि ग्रह, और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह। आगे क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्यात करता है कि पृथ्वी के सतल मंडल को विभाजित किया गया है। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा रखा है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है वो क्या व्याख्यात करता है? वो व्याख्यात करता है कि पृथ्वी के सतल मंडल को विभाजित किया गया है। वो कैसे विभाजित किया गया है ये बताना है। तो 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है, यानी 7 मुख्य प्लेटों में और 8 छोटे छोटी प्लेटों में उसको बांटा गया है। किसको? स्थल मंडल को। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट होता है, तो कौन सा हो जाएगा? उपसौर, यानी जो उपसौर जो बिंदु है वो सबसे निकट है। किसके? पृथ्वी के। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य सबसे निकट है। सेम क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? उपसौर। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थित अवस्था की अवधारणा का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? फ्रेड होयल, हरमन बोंडी, थॉमस गोल्ड ने दिया था। ठीक है। आगे है, हेरोल्ड जेफरी ने असंख्यक सिद्धांत के योगदान दिए थे। तो किसके बारे में दिए थे? भूकंप विज्ञान के बारे में दिए थे। किसके बारे में? भूकंप विज्ञान के बारे में। आगे क्वेश्चन है, यह निर्धारित करने के लिए कौन प्रसिद्ध है कि आकाशगंगा से पूरे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगाएं हैं? तो किसने बताई थी ये बात? किसने मतलब मत दिया था? किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था। किसने? एडविन हब्बल ने। आगे है, वह वैज्ञानिक जिसने 1796 में नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था। किसने किया था? पियरे लाप्लास ने किया था। किसने? पियरे लाप्लास ने। ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, गोल आकार के होते हैं, जो अपनी कक्षा में मलबे को साफ नहीं करते और उपग्रह भी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बोन्य ग्रह। क्या कहलाते हैं? बोन्य ग्रह। ठीक है। ऐसे ग्रह जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन से जो 2 ग्रह हो जाएंगे जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे? बुध और शुक्र ग्रह। यानी बुध और जो शुक्र ग्रह है उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के हैं। साफ सीधी बात है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, 2 चंद्रमा है वो कौन कौन से हैं? यानी ये कहने का मतलब ये है कि मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वे कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी घूमे आपने आंसर तक पहुंचना है। आगे क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भोर के तारे को। किसको? भोर के तारे को। आगे है, शुक्र और अरुण ग्रह घूर्णन करते हैं। जो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह हैं जो घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, ये किस दिशा में घूमते हैं? ये घूमते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। किस दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, वे ग्रह जो अन्य ग्रहों से की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, यानी जो 2 ग्रह हैं ये उल्ट हमेशा विपरीत घूमते हैं। बाकी ग्रह
एक मतलब उसमें जो बाकी ग्रह हैं वो एक परिक्रिया में घूमते हैं, लेकिन जो 2 ग्रह हैं ये शुक्र और अरुण ये अलग इनके विपरीत घूमते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 2 ग्रह का नाम अगर पूछे तो कौन कौन से हो जाएंगे, शुक्र और अरुण ग्रह। आगे क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टान, धूल और ब्रह्मांडीय स्नेबोल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। आगे है, उल्कापिंड मुख्यतः किन 2 ग्रहों के बीच में अक्षुद्र बेल्ट से उत्पन्न होते हैं? तो किन ग्रहों के बीच में जो बेल्ट होती है, जो अक्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट होती है वो किन 2 ग्रहों के बीच होती है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होती है। आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो अरुण ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। आगे है, सौरमंडल का तो ठंडा ग्रह तो अरुण ग्रह हो जाएगा। कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है? तो किसके बीच में है? अरुण के। किसके बीच में? वरुण के, सॉरी वरुण ग्रह के बीच में है जो चट्टानों, बर्फीली चट्टानों पिंडों का एक घेरा बना हुआ है। आगे क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ग्रह, छोटा ग्रह की बात आए तो बुध ग्रह, अगर गर्म ग्रह की बात है तो शुक्र ग्रह। ठीक है, आपने ध्यान रखने हैं। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह। ठीक है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय कितना है? 27.3 दिन। कितने दिन? 27.3 दिन। आगे है, सबसे कम परिक्रमा काल वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। आगे है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन हो जाएगा। ठीक है, यूरोपा उपग्रह है तो यूरोपा उपग्रह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। हमारे सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हंटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हंटर नाम से। ब्रह्मांड अन्य नाम से भी जाना जाता है, कॉस्मोस के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा पूरी करता है तो कितनी मिनट में कर लेता है? 90 से 93 मिनट में। कितने? 90 से 93 मिनट में पूरी कर लेता है। आगे क्वेश्चन है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, कितने मिनट में करता है? कितने घंटे में करता है? तो 24.6 घंटे में कर लेता है। आगे क्वेश्चन है, उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वो बताना है वो किस कक्षा में लगाता है? तो वो भूस्थैतिक कक्षा में लगाता है। किस कक्षा में? भूस्थैतिक कक्षा में लगाता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 8 मिनट में प्रकाश तय कर लेता है। ठीक है, 1610 ईस्वी में पता लगाया था किसने? खगोलियो गैलीली ने लगाया था। बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, यानी जो बृहस्पति उपग्रह है उसके 4 उपग्रह हैं। ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह उसके 4 उपग्रह हैं, ये पता किसने लगाया था? 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1655 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का एक सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? क्रिस्टियन ह्यूजेस। जो क्रिस्टियन ह्यूजेस थे उन्होंने किया था क्या? सटीक वर्णन। किसका? शनि के जो शनि ग्रह थे उनके बीच में जो डिस्क दे रखी थी उनके बारे में उन्होंने बताया था। आगे क्वेश्चन है, परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मैसोन के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसने दिया था ये? हिदेकी युकावाका ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम संबंधित सभी परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तारे, ग्रह और चंद्रमा। ठीक है, क्या है? ये क्या है? खगोलीय पिंड है। क्या? खगोलीय पिंड। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी थी किसने दी थी? एडविन हब्बल ने दी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष जीवन के संभावना का अध्ययन है के क्षेत्र के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल एडवर्ड सांगन को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन बढ़ता है। तो कब बढ़ता है? वो अमावस्या के दिन बढ़ता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन घटता जाता है। तो कब घटता जाता है? पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के बाद घटता जाता है। आगे क्वेश्चन है, बोना ग्रह जो मुख्य
एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। तो कौन सा जो ग्रह है बोना ग्रह वो सेरेस है। जो सेरेस जो बोना ग्रह है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। ऐसा रेडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों को विशाल समूह है और कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वान एलन रेडिएशन बेल्ट। क्या हो जाएगा, वान एलन रेडिएशन बेल्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कैरॉन प्राकृतिक उपग्रह है। जो एरॉन है वो प्राकृतिक उपग्रह है। तो किसका है, प्लेटो का। किसका है, प्लेटो का। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्म काल में रात्रि के आरंभ में देखे जा सकते हैं वो क्या है, वो एक सप्तऋषि मंडल है। किस में देखे जा सकते हैं, सप्तऋषि मंडल में देखे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, साइरस, प्लेटो, माके, होमिया और एरिस ये क्या है, बोने ग्रह हैं। क्या है, बोने ग्रह हैं। आगे है सौरमंडल सबसे वातमय ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह, वरुण ग्रह। आगे है पूर्णिमा से 15वें दिन को क्या कहा जाता है, यानी पूर्णिमा के जो 15 दिन बाद आता है वो अमावस्या आती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कार्डेडिट्स नामक उल्कापिंड सामान्य पृथ्वी से दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है, किस महीने में दिखाई देता है, दिसंबर और जनवरी में दिखाई देता है। या तो दिखेगा दिसंबर में या फिर दिखेगा जनवरी में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, लिरिडियस उल्कापात जो पृथ्वी से देखा जा सकता है तो किस महीने में देखा जा सकता है, अप्रैल में। किस महीने में, अप्रैल में। आगे है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना है। तो कैसे बना है, 7 चमकीले तारों से मिलकर बना है। आगे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो व्याख्या है वो की गई है, वो किस में की गई है, वो आगे जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति की व्याख्या की गई है और बिग बैंग थ्योरी में की गई है। किसमें, बिग बैंग थ्योरी में की गई है। आगे क्वेश्चन है, चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उपभू होती है। कौन सी, उपभू। आगे क्वेश्चन है, IC1101 दो अनुक्रमिक जो IC1101 है ये क्या है, गैलेक्सी है। क्या है, गैलेक्सी है। दो अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि है कितने दिन की है, 29.5 दिन की। आगे है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी इतने मीटर में। ठीक है। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी, 152 मिलियन किलोमीटर होती है। आगे है, वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से मिलकर बना है तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह। बाहरी कोर उत्तरदायी होती है, जो बाहरी कोर उत्तरदायी होती है किसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे उसको, डायस्ट्रोफिज्म, यानी पट्टलवी रूपण। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अपक्षय और अपर्दन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अंशादन कहलाती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का दूसरा जो नाम है वो क्या है, लूसीफर है। क्या है, लूसीफर। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है, लूसीफर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहा है, क्या कहा है, लूनर एक्सोफियर कहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। कितनी डिग्री, 15 डिग्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा लास्ट वाला, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। दोस्तों थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए इस क्लास के, जो बाकी क्वेश्चन रह गए उनके पार्ट 2 में हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगेगी। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर किए हैं। उम्मीद करूँगा आपको क्लास मज़ा आएगा लेते समय, पढ़ते समय, और जितना दम था पूरी क्लास में लगा दिया है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।